ओम शांति। बाबा के जब हम बच्चे बनते हैं तो बाबा का ज्ञान निराला है और बाबा की शिक्षाएं सब सामाजिक रूढ़ियों से और भक्ति मार्ग की रूढ़ियों से बिल्कुल भिन्न है। तो जब हम ज्ञान में पहले पहले आते हैं तो सबसे पहले हमारे परिवार का विरोध होता है, क्योंकि परिवार वाले कहेंगे ये क्या, भक्ति क्यों छोड़ दी, हमारा इष्ट देव तो ये है और आप शिव जी को क्यों मानने लगी। क्योंकि भक्ति मार्ग में तो कोई न कोई देवी देवताओं को अपने इष्ट देव मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंदिरों में जाते हैं आदि आदि। तो जब हम वो हमारी पुरानी रीत रस्म अनुसार नहीं चलते हैं तो घर वालों का पहले तो विरोध होता है कि ये क्या, भक्ति क्यों छोड़ दी। फिर विरोध होगा कि ये क्या, हमारे हाथ का खाना क्यों नहीं खाते हैं, हम कोई डेढ़ भंगी है जो हमारे हाथ का नहीं खाते हैं, आप कौन से ऊंचे बन गए जो अभी खुद का पकाया हुआ ही खाएंगे। और यदि हम सामाजिक व्यवहार में भाग नहीं लेते हैं तो भी समाज वाले, परिवार वाले कहेंगे अच्छा आप हमारे बेटे की शादी में नहीं आई, अभी देखना जब आपके घर में शादी होती है कौन आता है। तो उस रीति से यदि हम समाज से भिन्न हैं, अपने परिवार से भिन्न हैं, रोज़ सवेरे उठकर 4 बजे हम अमृत वेला में बैठेंगे तो भी घर वाले कहेंगे ये क्यों हमको डिस्टर्ब होता है, जल्दी उठ जाते हैं, स्नान करते हैं, आवाज़ करते हैं, हमको डिस्टर्ब होता है। या रोज़ सवेरे क्लास में आएंगे तो घर वाले तो कहेंगे, परंतु अड़ोसी पड़ोसी भी कहेंगे ये देखो रोज़ सवेरे सफ़ेद कपड़े पहनकर चल पड़ी। बच्चों का ख्याल नहीं करते, घर वालों का ख्याल नहीं करते हैं, चल पड़े रोज़। तो क्या होता है कि जब हम कुछ भिन्न रहते हैं तो भिन्नता वालों को बहुत सामना करना पड़ता है। इसलिए भक्ति मार्ग में भी गाते हैं कि भक्ति का मार्ग या हरि का मार्ग शूरवीर का है, कायर उसमें चल नहीं सकता है। तो हमारा तो ज्ञान का मार्ग है, भक्ति मार्ग से भी ऊंच मार्ग है। तो इसलिए देखा गया है कि शुरू में तो परिवार के विघ्न आते हैं, और यदि परिवार में पति पत्नी में से एक ही साथी यदि ज्ञान में चलता है तो बहुत विरोध आ जाता है। जहाँ पवित्रता की बात आई वहाँ गड़बड़ शुरू हो जाती है। उसमें भी यदि किसी को बच्चे नहीं हैं तो सासू ससुर सब परिवार वाले भी फोर्स करेंगे, बच्चा क्यों नहीं होता, बच्चा क्यों नहीं होता है, हाँ हमको एक लड़का ज़रूर चाहिए। तो इसलिए देखा गया है कि विरोध तो बहुत होता है, परंतु यदि हमारा विश्वास पक्का है, हमारा परमात्मा में प्यार है
और हमने ईश्वरीय प्यार से या ईश्वरीय ज्ञान से यदि हमने प्राप्ति की है तो क्या होता है कि हम उन परिवार का सामना कर सकते हैं। क्योंकि आजकल के जो हमारे परिवार के विघ्न हैं वो शुरू के विघ्न के भेंट में तो कुछ भी नहीं है। शुरू में जैसे आपने पढ़ा होगा आदि देवादि में, तो उस समय परिवार वाले तो ज़बरदस्ती मीट खिलाते थे, या सत्संग में ना जाए, ओम मंडली में ना जाए तो घर को बाहर से ताला लगा देते थे कि सवेरे उठकर जा ही नहीं सके, कैसे सत्संग में जाएंगे। और शुरू में 1950s 60s में तो पंजाब में भी तो बहुत विरोध होता था। माँ बाप बच्चियों को क्लास में आने नहीं देते थे, और कभी कभी यदि बच्ची कुमारी यदि ज़बरदस्ती जाती थी तो फिर वापस जब आते थे सत्संग से घर में आने नहीं देते थे, या कभी कभी कोई इतना तक अत्याचार करते थे कि लड़की के हाथ पर खटिया रखकर उस पर बाप बैठ जाता था कि तुम्हारे हड्डियां तोड़ दूंगा, तुम्हारा पैर काट दूंगा, आदि आदि करके बहुत विरोध करते थे उसकी भेंट में। आजकल तो फिर भी घर वाले इतना विरोध नहीं करते हैं, परंतु जिनको विश्वास है उन्होंने इन सब बातों का सामना किया, और आखिर जो नहीं मानते थे उन्होंने भी देखा कि यहाँ कितनी उनको प्राप्ति होती है। तो कई बार है जब मित्र संबंधी यहाँ आते हैं, देखते हैं ये ईश्वरीय कार्य कैसे चल रहा है, कैसे यहाँ शांति का अनुभव होता है, कैसे यहाँ स्वर्ग लगा पड़ा है, ये जब अनुभव करते हैं तो नेचुरली है मित्र संबंधी थोड़े ढीले हो जाते हैं, सहयोगी हो जाते हैं। और कई बार शुरू में हमने देखा कि जब मम्मा है वो जब टूर पर जाती थी, लेक्चर करती थी, तो जब मम्मा को अपने बी के भाई बहन हैं अपने घर वालों से मिलाते थे, तो वो मम्मा की वाणी सुनकर, मम्मा का प्यार देखकर, मम्मा से पर्सनल बातें करके उसके घर वाले पिघल जाते थे। और मम्मा उनको कहती थी कि क्यों नहीं आप 7 दिन का कोर्स करो, तो घर वाले ना नहीं कह सकते थे। तो कई बांधेली माताओं का बंधन उस समय उसी रीत से टूटा, क्योंकि मम्मा से या बाबा से मुलाकात हुई और उनको उनके प्रति जो प्यार और सम्मान था तो वो ना नहीं कह सकते थे कि ना नहीं हम नहीं करेंगे, सत्संग में नहीं जाएंगे या 7 दिन का कोर्स नहीं करेंगे। तो इस रीत से हमने देखा कई बांधेलियों के बंधन टूटे, कई परिवार के जो बच्चे थे वो भी क्लास में आना शुरू कर दिया। तो इस रीत से हम देखते हैं यहाँ तो समझो विरोध होता ही है, परंतु विदेश में भी जब जवान बच्चे ज्ञान में आना शुरू किया, 70s में जब सेवा शुरू हुई, तो उस समय जब ज्ञान में जवान लड़के लड़कियां आते रहे तो उनके माँ बाप को थोड़ा ख्याल होता था कि ये क्या, इसने ये इंडियन धर्म के साथ कैसे ये जुट गया है,
कैसे ये शराब वगैरह छोड़ दिया, गर्लफ्रेंड नहीं, बॉयफ्रेंड नहीं, पार्टियों में नहीं जाता, इसको पता नहीं क्या हो गया। तो शुरू शुरू में उन्हों को आश्चर्य लगता था जब वहाँ के भाई बहन कहते थे कि हमको तो मधुबन जाना है, इंडिया जाना है। तो कहते थे ये क्या, क्योंकि उन दिनों में 70s में तो फैशन था, ये सब समझते थे हमको यूरोप में जाना है, लंदन में जाना है, अमेरिका जाना है। तो ऑस्ट्रेलिया वाले भाई बहन जब कहते थे हमको तो इंडिया जाना है, तो उनके माँ बाप मुँह मोड़ते थे कि ये क्या, इंडिया में क्या पड़ा है, क्यों जाते हैं। परंतु जब उन्होंने धीरे धीरे अपने बच्चों का परिवर्तन देखा कि ये जो जवान है अभी माँ बाप के साथ अच्छी रीत से संपर्क रखते हैं, फ़ोन करते हैं, खुश खैराफत पूछते हैं, अपना समाचार देते हैं, और उनके दूसरे बच्चे जो ज्ञान में नहीं थे वो तो शराब पी के ड्राइविंग करके एक्सीडेंट करके आते थे या गड़बड़ी करते थे घर में। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि ये तो भला है, ये बच्चों में अच्छा ही सुधार हो गया है। तो फिर और भी प्रेरणा देते थे बच्चों को कि भल जाओ, आप नहीं जाते हैं तो गुस्सा आ जाता है, इसलिए आप ज़रूर सत्संग में जाओ। तो इस रीत से हमारा जब परिवर्तन देखते हैं तो नेचुरली है घर वाले भी पिघल जाते हैं और समझते हैं कि इन्होंने कोई गलत मार्ग नहीं अपनाया है। फिर दूसरे प्रकार के विघ्न आते हैं, क्योंकि हमारा कुछ पिछला कर्मों का हिसाब किताब बाकी होता है, तो विघ्न तो आते हैं। क्योंकि कई बार हम भक्ति में तो समझते थे भगवान मिल गया सब कुछ मिल जाएगा, हमारा सब कार्य सफल हो जाएगा। परंतु क्या होता है कि हमारा पिछला हिसाब किताब तो चुकता करना होता है ना। क्योंकि कई बार हमको ये भी तो कई लोग प्रश्न पूछते हैं कि आपकी दादियाँ इतना समय से योग लगाती है फिर बीमार क्यों, ऑपरेशन क्यों करना पड़ता है। या कई अनन्य हमारे शरीर छोड़ते हैं, क्या भगवान उसको जिंदा नहीं कर सकता? क्योंकि वो समझते हैं भगवान है तो मुर्दे को जिंदा कर देगा, गरीब को शाहूकार कर देगा। हाँ, परंतु यदि वो देखते हैं हमारे अंदर जीवन में कोई तकलीफ़ है, हाँ, धन की या तंदुरुस्ती की, तो कहेंगे आपका भगवान आपको इतनी मदद नहीं करता है क्या? तो इस रीत से देखा गया है कि हमारे बीमारी भी आ सकती है, क्योंकि पिछला कोई हिसाब किताब है डॉक्टरों के साथ, दवाई वालों के साथ, मित्र संबंधियों के साथ उनको सेवा करनी है, तो इस कारण बीमारी तो आती है। परंतु ये बात है कि जब हमने भगवान को जाना है और बाबा ने हमें अशरीरी रहना सिखाया है, तो इससे क्या होता है कि बीमारी में भी हमारे भाई बहनों का जो भी योगी है उनका चेहरा हर्षित रहता है। और ज्ञानी होने के कारण क्या है, ये बीमारी वो बीमारी, ये डॉक्टर वो डॉक्टर, ऐसे ऐसे कर कर सारा दिन बीमार हूँ ऐसे दुख की बातें नहीं करते हैं। उनका चेहरा है बीमारी में भी खुशनुमा रहता है, और कई है हाँ, वो बीमारी में भी सेवा करते रहते हैं। क्योंकि हमारे पास एक ऑस्ट्रेलिया में माता थी, उसको कैंसर हो गया था, तो इसलिए
बीमारी के कारण वो इतना बाहर आती जाती नहीं थी, परंतु घर में फ़ोन होता था तो फ़ोन करके अपने फ्रेंड्स वगैरह को ज्ञान देती रहती थी। तो और भी जहाँ भी जाते हैं हमारे बीमार भाई बहनें क्या करेंगे, हॉस्पिटल में होंगे तो डॉक्टरों की सेवा करते हैं, नर्सिस की सेवा करते हैं, और जो भी आसपास पेशेंट्स होते हैं उन्हों की भी सेवा करते हैं। तो वो विघन जैसे विघन नहीं है, परंतु कर्म भोगना भी वो खुशी खुशी से प्यार से भोगते हैं। दूसरा है कि क्या है कि दुनिया वाले तो धन उपार्जन के लिए चोरी, ठगी, करप्शन, राज, रुश्वत आदि आदि का प्रयोग करके कमाई करते रहते हैं, परंतु ज्ञान में आने के कारण हम सच्चाई से नौकरी धंधा आदि करते हैं तो उसका कभी लाभ भी होता है, कभी नुकसान भी होता है, क्योंकि जो सच्चाई से अभी नौकरी धंधा करते हैं तो नेचुरली है वो झूठी कमाई तो करता नहीं है। इसलिए कई बार जो सच्चे होते हैं ना वो इतने शाहूकार नहीं बनते, इतनी उनके पास वैभव वगैरह नहीं होता है, तो कभी कभी समझो वो उन्हों को आर्थिक ये भी भोगना पड़ता है। परंतु जब ये बुद्धि में ज्ञान है कि बाबा हमें अविनाशी खजाने दे रहे हैं, तो जितना अविनाशी खजाने देखते रहते हैं तो खुशी ही खुशी रहती है। और उसके साथ साथ देखा गया है कि कई बार जो ज्ञानी भाई बहन होते हैं उनको क्या है कि नौकरी गंवाने का चांस थोड़ा कम भी रहता है, क्योंकि जैसे बाबा कहते हैं ना कि बिल्ली के पुंगरों की मैं रक्षा करता हूँ, तो हमने देखा है कि शुरू में 70s में जब सेवा हमने विदेश में शुरू की तो क्या होता था कि ब्रह्मा कुमार भाई बहनें हैं वो बहुत ऑनेस्टली काम करते थे और दिल से काम करते थे। तो इस कारण क्या है कि जब उनके मित्रों को दूसरे ब्रह्मा कुमारों को नौकरी चाहिए थी तो वो अपने बॉस को रिक्वेस्ट करता था कि भाई हमारे दोस्त को भी नौकरी चाहिए, यहाँ हमारी ये पोस्ट खाली हुई है, उसको हम रख सकते हैं क्या? तो फ़ौरन उसका बॉस कहता था अच्छा अच्छा तुम्हारा मित्र है वो भी तुम्हारे जैसा ऑनेस्ट होगा, भले भले उसको ले आओ नौकरी में हम रख देंगे। और दूसरा ये भी देखा गया है कि हमारे पास एक भाई था, एक एयरलाइंस वहाँ की बंद हो गई 80s में, एयरलाइन बंद हो गई, करप्शन अरे वो बैंकरप्ट हो गई तो उन्होंने बंद कर दिया। तो अभी वो भाई था इंजीनियर और विमान का समझो मशीन वगैरह ठीक करता था। तो भल सारे जो ग्राउंड स्टाफ था के स्टूअर्ड और ये जो अंदर के स्टाफ थे, पायलट थे, सबको छुट्टी मिल गई, इंजीनियर को उन्होंने नहीं छोड़ा। और उसमें भी ये इंजीनियर थोड़ा ऑनेस्टली काम करता था, सिंसियरली काम करता था, तो उसको नौकरी चालू रखी, क्योंकि इनके पास एयरक्राफ्ट तो थे ही, सिर्फ ऑपरेशन यानी फ़्लाइट वगैरह बंद कर दी थी
तो उसको नौकरी एक दिन भी नहीं छोड़नी पड़ी। फिर जब वो एयरलाइंस, दूसरी एयरलाइंस ने, कुछ दूसरे मालिक ने खरीद कर लिए सारे विमान, तो नेचुरली है कि उन्हों को अभी तक समझो उसमें फिर नौकरी चालू है। तो क्या है कि जैसे बाबा है, जैसे कहते हैं ना बच्चों की मैं रक्षा करता हूँ, ऐसे भी देखा गया है। दूसरा विघ्न आता है हमारे स्वभाव संस्कार के कारण, क्योंकि दुनिया में हम रहते हैं, चाहे हम अपने संस्कार स्वभाव को सुधारते हैं, परंतु हमारे साथ जो रहने वाले भाई बहन हैं, परिवार वाले हैं, नौकरी पर हमारे जो काम करते हैं, उनके स्वभाव संस्कार तो कलयुगी ही होते हैं। तो हो सकता है कि उनके स्वभाव संस्कारों के कारण या हमारे स्वभाव संस्कारों से मिलते नहीं हैं, जुलते नहीं हैं, तो टकराव हो सकता है, थोड़ा आपस में अनबन हो सकती है। परंतु यदि हमारा ज्ञान योग में हम पक्के हैं, तो बाबा कहते हैं कि कोई बुरा बोलता है तो सुनो मत, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत सोचो, बुरा मत करो। तो ये बात बाबा ने पक्की कराई है। इसलिए यदि कोई ग्लानि करता है, हमारी निंदा करता है, हमारा को गाली देता है, तो हम क्या करते हैं? स्वीकार नहीं करते हैं। या तो एक कान से सुनकर, बाबा कहते हैं, दूसरे कान से निकाल दो। गाली देने वाले को गले लगाओ, हाँ, तो निंदा करने वाले को अपना मित्र समझो। तो बाबा ने तो हमें बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं दी है। तो जितना हम उन ज्ञान को जीवन में लाएंगे और योग से वो सहन करने की, सामना करने की शक्ति प्राप्त करते हैं, तो क्या है कि विघ्न आते हैं, परंतु उससे हमको परेशानी नहीं होती है, उससे हमें दुख अशांति नहीं होती है, उससे हमें गुस्सा नहीं आता है। तो ये देखना है कि ऐसी ऐसी परिस्थितियों का या ऐसी ऐसी व्यक्तियों का भी हम खुशी खुशी से सामना कर कर और भी उनके प्रति शुभकामना रखकर उनको हम मदद कर सकते हैं। इसलिए यदि हमारी अवस्था ऊपर नीचे होती है, तो बाबा कहते हैं कि ये आपकी कमज़ोरी है कि परिस्थिति ने, औरों के संस्कारों ने आपके ऊपर प्रभाव डाला, तो ये आपकी कमज़ोरी है। तो परिस्थितियाँ आएंगी, अनेक प्रकार की व्यक्तियों के संपर्क में हम आएंगे, चाहे परिवार वाले हैं, चाहे नौकरी पर है, चाहे रास्ते चलते भी कई लोग हैं, वो हमारे ऊपर हंसी उड़ा सकते हैं। तो क्योंकि दुनिया वाले है ही कुछ भिन्न प्रकृति के, वो लोग हैं सब भौतिकवादी, और हम यदि सिंपल है, सादगी में रहते हैं, तो भी कोई कोई हंसी उड़ाएंगे कि ये तो बहुत साध्वी जैसी है या साधु जैसा है, आदि आदि, तो हंसी भी उड़ाते हैं। परंतु जब हम अपने स्वमान में रहते हैं और बाबा की याद में रहते हैं, तो जितना बाबा को साथी बनाते हैं,
तो इन परिस्थितियों से हम हिलते नहीं हैं। इसलिए देखना है कि परिस्थितियाँ ज़रूर आएंगी, क्योंकि आजकल ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लेन ये रहती है कि दुनिया बहुत हमारा जीवन बहुत स्ट्रेस में है, कि जहाँ तहाँ हमारे ऊपर प्रेशर आता है, काम पर प्रेशर आता है कि आपको इतना काम ज़रूर करना है, इतनी कमाई ज़रूर करनी है। हाँ, जो स्पेशली जो कमीशन पर काम करते हैं तो प्रेशर आएगा कि चलो आपको इतनी कमाई ज़रूर करनी है, इतने ग्राहक ज़रूर लाने हैं। तो देखते हैं तो एक तो काम पर प्रेशर होता है, दूसरा घर वाले भी कई बार मांग करते रहेंगे। बच्चे कहेंगे, छोटे बच्चे हैं तो कहेंगे हमको ऐसा खिलौना चाहिए। आजकल तो रोज़ नए नए प्रकार के खिलौने निकलते रहते हैं, और हर एक कहेंगा हमको तो मोबाइल फ़ोन चाहिए। और कहाँ कहाँ स्कूलों में भी कहेंगे कि भाई आपके पास लैपटॉप ज़रूर होना चाहिए। तो क्या होता है कि सबकी मांग रहती है। घर वाले भी कहेंगे कि हाँ हमको अभी नया फर्नीचर चाहिए, नया मकान चाहिए, बड़ा मकान चाहिए, हमको नई गाड़ी चाहिए, आदि आदि। तो उसमें क्या होता है कि प्रेशर आ जाता है। तो इसलिए हमको ये देखना है कि मांग करने वाले मांग करेंगे, प्रेशर डालने वाले प्रेशर डालेंगे, परंतु प्रेशर स्वीकार करना न करना ये हमारे वश की बात होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि उनके प्रेशर से हम दब जाए। तो इसलिए जितना हमारी बुद्धि क्लीन और क्लियर होंगी तो हम ठीक निर्णय कर सकते हैं कि इस परिस्थिति में क्या करना है। जो प्रेशर डालने वाले हैं उनको खुश करना है या अपने को योग युक्त, युक्ति युक्त, ज्ञान युक्त जीवन बनाकर उनको चला लेना है। ये हर एक के अपने ऊपर रहता है। इसलिए हमें ये देखना है कि हम परिस्थिति के वश न हो, और मैं जहाँ तक सबको खुश कर सकता हूँ खुश करूँ, नहीं तो कम से कम हम तो दुखी ना होवें, क्योंकि उन्हों के प्रेशर से हम क्यों दुखी होवें। उसके अलावा हम देखते हैं कि आजकल समाज में दिन प्रतिदिन कठिनाई आती रहती है, अनेक प्रकार की बीमारियां आती है। जो बीमारी पहले नहीं आती थी कभी, अभी भी आती रहती है। आजकल में ही हमने एक केस का पढ़ा कि 12-14 साल के लड़के को स्ट्रोक आ गया और अर्ध अंग उसका पैरालाइज हो गया। नहीं तो ऐसी ऐसी बीमारी तो बूढ़ों को आती है, पैरालिसिस आदि की, परंतु बच्चों को भी अभी ऐसी बीमारी आने लगी है। हार्ट अटैक 40 वर्ष के ऊपर को होता था, जिनको ब्लड प्रेशर हाई होता है या डायबिटीज़ आदि होता है। लेकिन आजकल तो 25-30 वर्ष की उम्र वालों को भी हार्ट अटैक आ जाता है। तो अचानक मृत्यु परिवार में हो सकती है। दिन प्रतिदिन अभी डाइवोर्स की संख्या बढ़ती जाती है, और
कई है उनको कोई लूट लेता है, कोई ठगी कर लेता है, आदि आदि होता ही रहता है समाज में। हाँ, तो इसलिए क्या है कि एक्सीडेंट होते हैं, कितने एक्सीडेंट होते हैं, कुदरती आपदाएं आती रहती हैं। तो जैसे अभी भी अमेरिका में तूफ़ान आया, सुनामी के, इतने बड़े बड़े समुंदर के तूफ़ान आए, उसमें भी देखो कितनों के अपने घर धंधे आदि सब खत्म हो गए। तो ऐसी ऐसी बातें तो होती रहती है, परंतु ऐसे में जब हम अपना बाप का सहारा लेंगे और अविनाशी धन देखकर यदि हम अपने आप को खुश मिजाज रखेंगे तो क्या होगा कि हमारी अवस्था बहुत चलायमान नहीं होंगी। तो इसलिए देखना है कि विघ्न तो आने ही है, दिन प्रतिदिन और भी विघ्न ज़्यादा बढ़ते जाएंगे, क्योंकि बाबा कहते हैं ना अंत में क्या होगा, हर तरफ 5 तत्व का तूफान आएगा, कहाँ आग लगेंगे, कहाँ धरती कंप होगा, कहाँ बाढ़ आएंगी, कहाँ ना वर्षा होंगी। तो ये हर प्रकार के तूफान तो आते रहेंगे, हाँ, 5 तत्व के, और शरीर की 5 तत्व भी बीमारियां आदि आदि आती रहेंगी। फिर भूतों की भी ज़्यादा दिन प्रतिदिन ब्लैक मैजिक है, तंत्र विद्या है, भूत विद्या है, आदि आदि सब बढ़ता जाएगा। इसलिए परिस्थितियां तो आएंगी और दिन प्रतिदिन समाज में बुराई बढ़ती जाती है, वो तो होगा ही, परंतु ऐसी परिस्थिति या पर्सनली भी जिसमें हमारे सामने विघ्न आते हैं, यदि वो आपदा को, तूफानों को, बाबा कहते हैं तूफानों को तोहफा समझो। तो बाबा की बातें तो कई बार हर बच्चों की बुद्धि में है, गड़बड़ी क्या होती है, वो ज्ञान कभी बुद्धि में ही रहता है। जब जीवन में परिस्थिति आती है तो अभी हम ये क्यों, क्या, कैसे आदि आदि प्रश्न करते हैं, परंतु जब समझ जाते हैं ड्रामा अनुसार, हमारे कर्मों अनुसार ये सब आपदाएं विपदाएं आती रहेंगी, आनी ही है, परंतु हमें उन परिस्थितियों में अपने आप को अचल अडोल रखना है और बाबा का साथ पकड़ना है, बाबा का हाथ पकड़ना है। तो जितना हम बाबा का हाथ और साथ अपने साथ रखेंगे तो क्या होगा, ये परिस्थितियाँ हमें हिलाएंगी नहीं, हम विघ्नों का खुशी खुशी से सामना करेंगे। इसलिए हमें हमेशा ये याद रखना है कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं, बाबा हमारा सर्वशक्तिवान है, रक्षणहार है। तो इसलिए देखा गया है कि ऐसी ऐसी परिस्थितियों में भी बाबा के बच्चों की बहुत रक्षा होती है। हमने तो कई एग्जाम्पल देखे हैं कि कई बार कुदरती आपदाएं आती हैं। मुझे याद है कि आज से 20 वर्ष पहले मैक्सिको में बहुत बड़ा धरतीकंप हुआ और जिस गली में बाबा का मकान था उसी गली में एक बड़ी हॉस्पिटल थी, बच्चों की हॉस्पिटल। वो सारी बच्चों की हॉस्पिटल गिर गई धरतीकंप में।
परंतु बाबा का मकान ठीक रहा। कुछ थोड़ा कुछ जरूर नुकसान हुआ, परंतु 4 ही मकान उस गली में बचे जिसमें बाबा का घर भी एक था। तो समझो उस समय मुरली क्लास पूरा हो रहा था, योग कर रहे थे, सारा घर हिलने लगा, सब चित्र हिलने लगा, परंतु ब्रह्मा बाबा का एक चित्र है ऐसे ही रहा, जरा भी हिला नहीं। और समझो कई कांच के बर्तन गिर गए, वो नुकसान हुआ, बाकी ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। तो इस रीत से हमने देखा है, चाहे धरती कंप है, चाहे सुनामी है, तो सुनामी में कई लोगों को नुकसान हुआ। हम देखते हैं जब 2004 में सुनामी आया, उस समय क्या हुआ कि हमारी श्रीलंका की एक माता है, वो अपने परिवार सहित वहाँ हॉलिडे के लिए गई थी। तो उसका परिवार के 17 मेंबर थे और सब उस समय 8 बजे सवेरे घूमने जा रहे थे समुद्र तट पर ही। उन्होंने होटल में अपना कमरे लिए थे। तो जब समझो सुनामी आया तो ये 4 माताएं एक साथ में खड़ी थी। तो चारों माता यहाँ गले तक एकदम उनको पानी आ गया। अभी ये माता भी 50 वर्ष के आसपास थी और दूसरी माताएं भी उसी उम्र की थी या उससे भी बड़ी उम्र की थी। तो एक बूढ़ी माता ने इस माता को गले से पकड़ा, तो उसने कहा अभी ये कहा मुझे भी डुबाएंगी पानी में। तो उसने कहा बाबा करके, मेरा बाबा करके उसने बाबा को याद किया और उस माता ने उसको छोड़ दिया। और जब सुनामी का पानी वहाँ से चला गया तो उसने देखा वो तीनों माता मर गई थी, ये एक ही माता बच गई। तो जैसे बाबा कहते हैं ना, मैं अपने बच्चों की रक्षा करता हूँ, ऐसे हमने कई मिसाल देखे हैं कि ऐसी ऐसी कुदरती आपदाओं में, ऐसी ऐसी परिस्थिति में बाबा हमें मदद करते हैं। तो इसलिए उस समय बाबा कहते हैं ना कि मेरा बाबा कहो और बाबा आपकी सेवा में हाजिर हो जाएगा। तो इसलिए बाबा का हमें साथ और हाथ पकड़ के रखना है। तो क्या है कि उस समय बाबा जरूर हमारी मदद करेगा। दूसरा हमें ये बुद्धि में रखना है कि जितना हम श्रीमत पर चलेंगे, मन मत नहीं, परमत नहीं, लोक मत नहीं, परंतु श्रीमत पर हम चलेंगे तो क्या होगा। बाबा कहते हैं ना, आपका यदि मेरा हाथ पकड़ के रखेंगे, साथ रखेंगे, तो मैं तुम्हारा रक्षणहार रक्षा करूँगा। तो इसलिए देखना है कि हमें कोई भी परिस्थिति में श्रीमत का नहीं उल्लंघन करना है। तो बाबा हमें मदद करने के लिए बाबा अपने आप को प्रॉमिस देता है कि यदि तुम बच्चे हिम्मत रखेंगे, मैं मदद जरूर करूँगा। बाकी क्या है कि जितना हम अपने स्वभाव संस्कार को बदलेंगे, उतना क्या होगा कि हम जितने अच्छे बनते जाएंगे और भी हमारे से अच्छाई का व्यवहार करेंगे। क्योंकि पहले तो हम समझते थे कि जैसा उसने किया हमको भी वैसा करना है, नहीं तो हम कमज़ोर कहलाएंगे। उसने गुस्सा किया, हम कैसे शांत में बैठे रहें, हमको भी गुस्सा करना है।
तो इसलिए हम कहते थे कि जैसे के साथ वैसा होंगे तो गांव के बीच में रह सकेंगे, परंतु अभी तो बाबा ने कहा है ऐसे नहीं है, आपको बाबा की शिक्षाओं पर चलना है, ना कि गुस्सा करने वाले के साथ गुस्सा करो या झगड़ने वालों के साथ झगड़ो। तो इसलिए हमेशा हम अपने बाबा की शिक्षाओं को ध्यान में रखना है। और बाबा ने कहा है कि आप युद्ध के मैदान में हो, योद्धे हो, ये याद रखना है। हम योद्धे हैं, युद्ध के मैदान में हैं। और ज्ञान के अस्त्र शस्त्र जैसे योद्धे होते हैं ना, हमेशा उनके पास ज्ञान के अस्त्र शस्त्र रखते हैं। तो इसलिए हमको बाबा ने ज्ञान के अस्त्र शस्त्र दिए हैं, योग का कवच दिया है। तो जितना हम ज्ञान की बातों को जीवन में लाएंगे, क्योंकि ज्ञान सुनना समझना तो हो गया, परंतु अभी ज्ञान को जीवन में लाना है। तो क्या है कि परिस्थितियों का सामना करना सहज होगा। और कोई भी परिस्थिति आए, कितनी भी परीक्षाओं आए हमारे सामने, हमको ये याद रखना है कि विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्या होगा, कैसे होगा, आदि आदि मन में संकल्पना आने दे। कोई भी शंका न रखें, परंतु बाबा का साथ है, हम सत्य है। तो ये भी कहते सत्यमेव जयते। तो हम सत्य है, हमारा जय जरूर है और विजय हमारा जरूर होगा। तो ऐसी ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना है, अपनी ऊंची स्थिति रखनी है। जैसे देखो, आज समझो तलेठी में कितनी भी आग लगे, परंतु जो पहाड़ी पर खड़े हैं उनको क्या होगा, वो आग देखेंगे परंतु आग का शेक नहीं लगेगा, उसको गर्मी नहीं लगेंगी, आग से उनको असर नहीं होगा। इसी रीत से बाबा कहते हैं अभी आप हमेशा अपनी ऊंची स्थिति में रहो। यदि आप दुनियावी स्टेज पर रहेंगे तो क्या होगा, दुनिया में तो कई गड़बड़ी होती रहती हैं, उसको देखते रहेंगे तो मन खराब हो जाएगा। परंतु हम ऊपर से जब देखते हैं, जैसे बाबा भी क्या करता है, कहता है मैं सूक्ष्म वतन से सब कुछ देखता हूँ, बच्चे क्या क्या खेल करते हैं तो साक्षी बनकर देखते रहते हैं। तो बाबा को दुख महसूस नहीं होता है, बच्चे क्या भी करते हैं, कितना भी सफ़र करते हैं, परंतु बाबा को दुख नहीं होता है। तो इसी रीत से हम भी जितना अपनी ऊंची स्थिति में उड़ती कला में रहेंगे तो क्या होगा, कलयुगी परिस्थितियाँ सब नीचे हो जाएंगी। हम साक्षी होकर उसको देखते रहेंगे और उसका असर हमें नहीं होगा, क्योंकि हम कोई बुद्धू तो नहीं है जो कुछ होता है वो क्या होता है, क्यों होता है समझते नहीं है, या परंतु क्योंकि हम साक्षी होकर हर एक का पाठ देखते रहते हैं। जो समझो गाली करने वाला है, निंदा देने वाला है, वो क्या है, वो अपना पाठ बजा रहा है। यदि मैं समझूं कि वो मुझे कहता है तो मुझे दुख होगा, परंतु ये अपना पाठ बजा रहा है। चलो उसका पाठ ऐसा है, वो पाठ अपना बजाए। मेरा पाठ है शुभ चिंतक बनकर, शुभ भावना रखकर उनको मदद करने का, ना कि वो गलत बातें सुनकर अपने मन को दुखी करने का। और जितना हम ज्ञान का मंथन करते रहेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे
और कर्मयोग में बिजी रहेंगे, चाहे अपने नौकरी धंधे में बिजी रहे, चाहे कर्मयोग में बिजी रहें, तो क्या होगा? बाबा कहते हैं बिजी है तो माया को आपको डिस्टर्ब करने का चांस नहीं मिलता है। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं एम्प्टी माइंड इज़ डेविल शॉप, कि आपका मन है बिजी नहीं है तो फालतू फालतू ख्यालात आते रहेंगे, पास्ट की बातें याद आएंगी, फ्यूचर की चिंता होंगी। परंतु जितना आप अपने आप को बिजी रखेंगे फिजिकली मेंटली, तो क्या होगा कि आपको फालतू ख्यालात नहीं आएंगे, पास्ट की बातों का भी चिंतन नहीं होगा। इसलिए ज्ञान योग के मंथन में या अपनी सेवा में या नौकरी में बिजी रखो। दूसरा है, कई बार गड़बड़ी क्या होती है कि दुनियावी लोगों का तो हम सामना कर लेते हैं कि ये दो अज्ञानी लोग हैं इसलिए ऐसा बर्ताव करते हैं, हमें क्यों दुख लेना है। परंतु गड़बड़ कहाँ होती है? जब ज्ञानियों को देखते हैं कि ज्ञान में इतना होते हुए भी इनका स्वभाव ऐसा है, गुस्से वाला है या कुछ गड़बड़ी करते हैं, तो हमको थोड़ा ख्याल आता है और हम अपसेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए क्या करना है, चाहे ज्ञानी है चाहे अज्ञानी है, हर एक के अपने अपने स्वभाव संस्कार है, हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ है। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं ना, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो नंबरवार है, कोई है बहुत, जब बाबा के पास आते हैं बहुत बुरे संस्कार वाले हैं तो उनको संस्कार बदलने में टाइम लगता है। इसलिए दूसरों को संस्कार देकर, उसका पाठ देकर हमें अपने मन को दुखी नहीं करना है और कोशिश करके उनको मदद करना है। और जैसे बाबा आजकल कहते हैं ना, संस्कारों की रास में लाओ, गोप गोपियों ने रास किया, ऐसे हम भी ज्ञान का रास करते रहें, खुशी का रास करते रहें, संस्कार मिलन का रास करते रहें, ताकि हमें कहाँ मरना भी पड़े, कहाँ झुकना भी पड़े, कहाँ अपने आप को बदलना भी पड़े, परंतु ये ज्ञानी जीवन में हम आए हैं अपने आप को परिवर्तन करने। इसलिए दूसरों की कमियां नहीं देखनी है हमको, दूसरे की कमियां है उसको यदि हम शुभ भावना से, कल्याणकारी वृत्ति से बदल सके तो अच्छा ही है, नहीं तो कम से कम अपने को, मन को खराब नहीं करना है, दुख नहीं लेना है, अशांति नहीं करनी है। और अपने अंदर जो कमी है उसको हमें देखना है कि हम अपने संस्कारों को योग तपस्या से बदलें। तो जितना हम अंतर्मुखी होकर अपने आप को चेक करके अपने आप को बदलने का एम रखेंगे तो हम देखेंगे कि हमें अपनी अवस्था को हम एक रस रख सकेंगे। और इसके लिए बाबा ने हमें योग तपस्या के लिए अनेक युक्तियाँ बताई है कि हफ्ते में एक दिन साइलेंस रखें, सवेरे 4 से 8 बजे तक मौन रखें, बाबा की याद में रहें,
बीच बीच में बाबा हमें भठियांग भी करने की सूचना दे रहे हैं। विशेष जनवरी मास में हम सभी तपस्या करते हैं, या अगस्त मास में भी राखी के पहले हम बहुत ध्यान देकर अपने आप से प्रतिज्ञा करते रहते हैं कि मुझे अपने आप को बदलना है। उसके साथ साथ बाबा आजकल तो ये भी कहते हैं कि ट्रैफिक कंट्रोल के टाइम ये ध्यान रखो कि घंटे घंटे 1 मिनट योग में रहो, 2-2 घंटे 2 मिनट में योग रखो। तो बाबा ने टाइम भी हमारे लिए फिक्स रखा है कि उस समय आप अपने मन को योग द्वारा ऊंची स्थिति पर ले आओ, ताकि जो भी नीचे की बातें हैं वो हमको हिलाए नहीं। तो जो बाबा हमें प्रेरणा देते रहते हैं, युक्तियाँ बताते रहते हैं, जितना हम जीवन में लाएंगे उतना हम देखेंगे कि हम हल्के रहेंगे, हमारी स्थिति भी ऊंची रहेंगी और सामना करने की हमें शक्ति भी पक्की होंगी। तो इसलिए हमारे जो बाबा कहते हैं ना, 3 बिंदु पक्का हो, आत्मा, परमात्मा और ड्रामा। ये 3 बातों में हम जितने पक्के रहेंगे, हम देखेंगे कि हमारा अवस्था हमारी अच्छी रहेगी। जो संस्कार हमें अपने बदलने हैं वो बदल कर हम अपनी इतनी ऊंची अवस्था रखेंगे जो विघ्न भी हमारे सामने आते डर जाए। बाबा कहते हैं विघ्न आवे आप सामना करें, उसके ऊपर विजय पाओ, ये तो एक बात है, परंतु विघ्न माया हमारे से डर कर दूर भाग जाए कि ये तो बहुत सर्वशक्तिवान मास्टर सर्वशक्तिवान है, उसके साथ सर्वशक्तिवान बाप है। तो जब ये माया देखेंगे तो माया दूर से ही नमस्कार करके चली जाएंगी। तो इसलिए अपने आप को पावरफुल बनाना है। बाकी ऐसे नहीं कि हम वकील बनकर आर्ग्यूमेंट करते रहे, इसी कारण से हमको गड़बड़ी हुई, नहीं, कारण कुछ भी हो, लेकिन हमारे मन की स्थिति हम इतनी अचल अडोल रखें, हमारे स्वभाव इतना शीतल हो जाए जो गुस्से का नाम ना रहे। तो इसलिए से अपने आप पर हम जितना अटेंशन रखेंगे, ज्ञान योग को जीवन में लाएंगे, तो विघ्नजित मायाजित सहज बन जाएंगे, तो नेचुरली जगतजीत बन जाए।